परमात्मा जो भी चीज बनाता है उसमें उसका बीज नियत कर देता है। आपने अनार खाया, अनार के अंदर अनार का बीज रखा हुआ है, फिर बीज बो दीजिए, अनार के अनार हो जाएंगे। आपने आम खा लिया है, आम के अंदर गुठली रखी हुई है, आप गुठली फिर बे दीजिए, फिर आम का पेड़ तैयार है, फिर आम के आम। अच्छा ये बताओ, परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसका बीज उसमें रख दिया है कि नहीं रख दिया है? 4 अरब 32 करोड़ तक सृष्टि चलती रहेगी, परमात्मा को बीच में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसने ऐसी व्यवस्था बना दी है। लेकिन मनुष्य कोई चीज बनाता है तो क्या उसमें उसका बीज रख सकता है? मनुष्य में ताकत नहीं है। परमात्मा की सृष्टि एक ऐसी व्यवस्था है कि उसे बीच में कुछ करना ही नहीं है। मनुष्य से मनुष्य, गधे से गधा, घोड़े से घोड़ा, लौकी से लौकी, आम से आम, अनार से अनार, सब बनते चले जा रहे हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक उसे कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में ही उसने वेद का ज्ञान दे दिया है और सृष्टि के प्रारंभ में ही पूरी व्यवस्था कर दी है। सूर्य में इतना प्रकाश उसने दे दिया है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चमकता रहेगा। अब बीच में इसमें कोई गैस वैस भरने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। ये घड़ी है, खराब हो गई है, क्या घड़ी साज ने इसमें बीज रख दिया है घड़ी का कि अगर ये खराब हो जाए और हम घड़ी का बीज बो दें और घड़ी घड़ी पैदा हो जाए? मनुष्य नहीं कर सकता। ये मनुष्य जो भी काम करता है उसमें उसका बीज नहीं रख सकता। मनुष्य ने बहुत सुंदर फूल बनाए हैं, आपको दूर से देखने में लगेंगे वास्तव में प्रकृति सूर, लेकिन इनमें वो सुगंधी नहीं होगी जो परमात्मा के फूलों में सुगंधी होगी। ये नहीं पैदा कर सकता। नकल तो कर देगा हूबहू। इसने अनार, केला, संतरा मिट्टी के इतने शानदार बनाए हैं कि रखे होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सचमुच है, लेकिन जब आप उसे लेंगे और खाने को होंगे तब आपको पता लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है। तो परमात्मा की सृष्टि को समझो। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है, मौलिक अंतर है। जिन कामों को परमात्मा करता है उन कामों को जीवात्मा नहीं कर सकता, और जीवात्मा जिन कामों को करता है उन्हें परमात्मा की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहता है कि भाई मैंने तुम्हें गेहूं बना के दे दिया, इसे पीसो, आटा बनाओ, रोटी बनाओ, ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें रोटी बना के थोड़ी खिलाऊंगा। मैंने तुम्हें मूल पदार्थ गेहूं दे दिया है, मैंने तुम्हें मूल पदार्थ सब्जियां दे दी हैं, मैंने तुम्हें मूल पदार्थ जितने वो सब दिए हुए हैं, इससे संसार का सब कुछ आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो मूल पदार्थ परमात्मा के दिए हुए हैं। इसलिए आर्य समाज का पहला नियम ऋषि दयानंद ने पता नहीं कितनी योग्यता के साथ इन नियमों की रचना की है कि सब पदार्थ और विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की सत्ता पर कभी भी अविश्वास मत करना। वो आपके कर्मों का दृष्टा है, वो आपके कर्मों का फल प्रदाता है, कभी छोड़ता नहीं है, कभी अन्याय नहीं करता, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, न्यायपूर्वक कर्मों का फैसला करता है। तो परमात्मा के मैंने 5 काम आपको बताए। एक काम है सृष्टि की रचना करना, दूसरा है सृष्टि का पालन करना, और तीसरा काम है सृष्टि का संहार कर देना, और चौथा काम है परमात्मा का जीवात्माओं को किए हुए कर्मों का फल प्रदान करना, और 5वां काम है सृष्टि के प्रारंभ में सर्वज्ञ होने के कारण ज्ञान का प्रकाश करना, वेद का प्रकाश करना। ये परमात्मा के मौलिक 5 काम है। और उसके बाद ये जीवात्मा जो है वो कैसा है कि ये अल्पज्ञ है, परमात्मा की तरह इसके पास ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए परमात्मा की ओर जाता है। परमात्मा आनंद का भंडार है, जीवात्मा आनंद का भंडार नहीं है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए जीवात्मा के पास जाता है। इसलिए वेद ने कहा ओम क्रतो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। ओम का नाम भी परमात्मा ने अपना नाम वेद में प्रकट किया है। ये परमात्मा के नामकरण को हमने नहीं किया है कि हमने परमात्मा का नाम ओम रख दिया हो। परमात्मा ने स्वयं वेद में बताया है ओम क्रतो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। तो जीव ने कहा कि मैं तो नित्य हूं, मेरी तो मृत्यु होती नहीं, मैं क्यों स्मरण करूं आपका? तो ओम ने कहा कि तुझे ओम के पास जाना है। जीवात्मा का ये पृथ्वी लोक स्थायी घर नहीं है, हमारा स्थायी घर थोड़ा ही है, टेम्परेरी है, थोड़े दिनों के लिए आए हुए हैं बस हम। जीवात्मा का स्थायी घर है ब्रह्मलोक, जहां से आप चले हैं। जीवात्मा ब्रह्मलोक से चला है और जीवात्मा को ब्रह्मलोक ही पहुंचना है। इसलिए ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए वेद ने उपदेश किया कि तुम्हें इन कर्मों को करना है, धर्म के अनुसार कर्मों को करते हुए ब्रह्मलोक को आइए। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत। मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, मेरे लोक को आओ। परमात्मा कह रहा है मंत्र में मेरे लोक को आओ, लेकिन मेरे लोक को आओगे तब जब तुम धर्मानुकूल अपने जीवन को चलाओ। तो जीवात्मा का स्थायी घर ब्रह्मलोक है, हमें वहां पहुंचना है। यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोक लगेंगे, कितने जन भटकना पड़ेगा। अगर हम अच्छा है, अगर धर्मानुकूल जीवन जी रहे हैं तो हो सकता है एक जीवन में ही कोई चला जाए, नहीं पहुंचता है तो बार बार उसे आना पड़ेगा, विभिन्न योनियों में जाना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोग करके फिर जाएगा। अब जैसे देखो एक कुत्ता घूम रहा है, अब ये कुत्ते की योनि में कैसे पहुंच गया? इसका कोई कर्म बिगड़ गया। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे कर्म बिगाड़ दिए, मैंने तो तुझे मनुष्य योनि दी थी, पर तूने उस मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य जैसे कर्म नहीं किए। अब मैं तुझे कुत्ते की योनि में भेज रहा हूं उन कर्मों का फल भोगने के लिए। तू उन कर्मों का जब फल भोग लेगा तब तुझे फिर मनुष्य योनि दे दूंगा। ये जितने जीव जंतु हैं ये सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उन योनियों में पहुंचे हुए हैं, और उन योनियों में कर्मों का फल भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि परमात्मा देगा, फिर मौका देगा कि तू उत्तम कर्म करता हुआ मेरे लोक को आ।
अब वो कितनी योनियां भुगत करके उस लोक को जाता है वो बात अलग है। इसलिए याद रखो, सृष्टि के अंदर 3 शक्तियां काम कर रही हैं, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है। प्रकृति उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब है अगर प्रकृति नहीं होती, मूल कारण नहीं होगा, तो परमात्मा सृष्टि किससे बनाता? मैटर चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार घड़ा कैसे बना देगा? रोटी बननी है, अगर माताओं बहनों के पास आटा नहीं है तो रोटी कैसे बन जाएगी? जैसे रोटी के लिए आटा उपादान कारण है, ऐसे ही परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो उसे मैटर की जरूरत है या नहीं है? वो मैटर ही मूल कारण प्रकृति कहलाता है, जिससे ये सब सूर्य चंद्र और ये सब बना है। तो परमपिता परमात्मा ने जीवात्माओं की सहायता के लिए, देखिए एक अंतर और आपको बता रहा हूं, जीवात्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है। जीवात्माओं की सहायता के लिए परमात्मा ने एक एक देवता बनाया है। बिना उन देवताओं की सहायता के तुम संसार में कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आपके नेत्र हैं, इन नेत्रों की सहायता के लिए परमात्मा ने सूर्य बनाया है। अगर सूर्य नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आपके नेत्र काम नहीं करेंगे। आपके शरीर के साथ इस ब्रह्मांड का गहरा संबंध है। इसीलिए परमात्मा ने कहा ययम ते यज्ञा तनु, तेरा शरीर यज्ञ करने के लिए है। इस यज्ञ के द्वारा आप क्या करते हैं? ये ब्रह्मांड के जो देवता हैं जो आपकी सहायता कर रहे हैं, उन देवताओं को शुद्ध और पवित्र करने का काम इस यज्ञ के माध्यम से है। ये सूर्य है, आपकी आंखें काम कर रही हैं सूर्य की वजह से। जब रात में सूर्य छिप जाता है आंखें काम नहीं करती, अंधकार में फिर हम बंद रहते हैं, फिर हम लालटेन का ये मोमबत्ती और इन चीजों का सहारा लेते हैं, प्रकाश करते हैं, तब काम है। वो प्रकाश जो है वो सूर्य का ही प्रकाश है। तो देखिए कितनी सहायता है। ये कान आपके काम कर रहे हैं, चूंकि आकाश है इसलिए कान सुनने का काम कर रहे हैं। ये गंध जो है ये ले रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये देवता है। आपकी जिह्वा है, अगर परमात्मा ने जल नहीं बनाया होता तो रस कहां से आता? एक एक देवता आपके शरीर की रचना के लिए बनाया है, तब आपका शरीर काम कर रहा है। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद किया करो, आपने बड़ी कृपा की है। अगर आपने ये नहीं बनाए होते अगर देव, तो हमारा शरीर तो काम ही नहीं कर सकता था। इसलिए यजुर्वेद में मंत्र आता है कि देवता कौन कौन है? अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, ये देव हैं। इन देवों की तो पूजा आप करते हैं यज्ञ के माध्यम से। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर के बनाए हुए देवों को देव नहीं समझा है। ये बाजार से देवता खरीद लाता है, उन्हें देव समझ रहा है, जो बाजार में बिक रहे हैं। अब जो बाजार में चीज बिक रही है वो देवता कैसे हो जाएगी? वो तो मनुष्य ने बनाई है। आर्य समाज की पूजा पद्धति यज्ञ जो है संसार में किसी मत मतांतर के पास नहीं है। आप सूर्य की पूजा कैसे करोगे? आप चंद्रमा की पूजा कैसे करोगे? ये जो आहुतियां हैं आपकी, ये आहुतियां जो आप दे रहे हैं ये निरर्थक नहीं जा रही हैं। इन आहुतियों के 3 भाग हो जाते हैं एक आहुति के। जो राग है, एक आहुति का स्थूल भाग है, वो तो राग बन के नीचे रह जाएगा कुंड में, पृथ्वी लोक है, नीचे की मेखला पृथ्वी लोक है। और जो आहुति का मध्यम भाग है वो वायु के साथ मिलकर के अंतरिक्ष में हो जाएगा, सब देवताओं का भाग देवताओं को मिलेगा। और आहुति का जो सूक्ष्मतम भाग है, जैसे सूक्ष्मतर कहते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो जो आहुति का बेस्ट भाग है जिसको सूक्ष्मतर भाग कहते हैं, वो सूर्य की रश्मियों के साथ आदित्य लोक जाएगा, सूर्य लोक को जाएगा। भगवान मनु का प्रमाण है। भगवान मनु कहते हैं अग्नऊ प्रास्ता हुते सात्यम सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। अग्नि में दी हुई आहुतियां सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, पूरी तरह से सम्यक उचित तरीके से आदित्यम सूर्य लोक तक जाती हैं। तो आपकी आहुति सूर्य लोक में जमा है, निरर्थक नहीं है। ये मत समझना कि ये हमने सामग्री और घृत और ये सब जो है हमने स्वाहा कर दिया। लोग कहते हैं अरे आर्य समाज के लोग तो स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। ये स्वाहा स्वाहा नहीं है, ये विश्व के कल्याण का काम है, मानव कल्याण का काम है। इसलिए जब विद्वान पुरोहित यज्ञ कराना प्रारंभ करते हैं तो संकल्प बुलवाते हैं, और संकल्प में क्या कहते हैं? विश्व कल्याणार्थम मंगलार्थम जलवायु शोधनाय च दुख निवारणार्थम यज्ञ कर्म करणाय भवंतम वृणे। ये संकल्प होता है पहले, तब यजमान यज्ञ प्रारंभ करता है संकल्प के बाद। तो संकल्प आपने लिया है सारे संसार का कल्याण करना, क्योंकि आपने वायु को शुद्ध किया इसके द्वारा। और वायु शुद्ध होकर के आकाश में जब वायु चलेगी तो जो उड़ती हुई चिड़िया है वो भी प्राण लेगी कि नहीं लेगी? बिना वायु के कोई पशु पक्षी जीवित रह सकता है क्या? अगर पशु बंधा हुआ है वो भी शुद्ध वायु लेगा। तो आपने प्राण देने का काम किया है यज्ञ के द्वारा। ये प्राण देने की क्रिया है, समाज का प्राण है यज्ञ। इसलिए यज्ञ को कहा गया है विश्व से नाभि की सूर्य लोक में जमा है। और जब यजमान यज्ञ करने वाला शरीर को छोड़ता है तब यही आहुतियां जो सूर्य लोक में उसकी जमा है धर्म बनकर के उसका साथ देती हैं, यजमान को प्रकाश के लोकों में ले जाती। अब बताइए कितना बड़ा विज्ञान है ये। अब चूंकि अज्ञान के कारण मनुष्य भटक रहा है, वो बाजार की मूर्तियां खरीद लाता है, उन्हें कपड़े पहना रहा है, उन्हें भोग लगा रहा है, उन्हें सब कुछ लग रहा है। एक अंतर आपको और बता दूं इस पूजा पद्धति में और जो दूसरी पूजा पद्धति है उनमें क्या मौलिक अंतर है। देखो, मैं मान लीजिए मंदिर में जाता हूं पूजा करने, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, सब अपने अपने तरीके से जाते आते हैं। मान लो मैं मंदिर में पूजा करने जा रहा हूं, 1 किलो लड्डू लेकर गया खोए के, मैंने कहा भोग लगाऊंगा देवताओं का, और मैंने वो लड्डू ले जाकर के मंदिर में देवताओं के आगे रख दिए और प्रार्थना की भगवान ग्रहण कीजिए, खोए का माल है, बहुत कीमती है, मैं आपके लिए लाया हूं। 5 मिनट खड़ा भी रहा, पर्दा भी खींच दिया मैंने,
थोड़ी देर बाद मैंने देखा, डिब्बा उठाया तो 16 लड्डू थे, 16 के 16 रखे हुए। मैंने कहा भगवान मैं तो आप लोगों के लिए लाया था। तो देवताओं ने कहा कि हम तो स्थूल चीज कोई ग्रहण ही नहीं करते भाई, एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। हमने क्या किया फिर, क्या जो हमारे साथ के लोग थे हमने उन्हीं में बांटे, लो भाई प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो। अच्छा आप ले गए थे देवताओं को खिलाने के लिए, लेकिन खाया किसने? आप ही लोगों ने तो खा लिया। कुछ पुजारी जी ने ले लिए, कुछ वहां लोग मौजूद थे, आपने उन्हें प्रसाद बांट दिया। तो देवताओं का जो लेकर के भोग गए थे वो देवताओं ने ग्रहण नहीं किया, वहां आपने खाया, पुजारियों ने खाया। लड्डू के लड्डू आपने अपने खा पी लिए, अपने रिश्तेदारों को दे दिए, बच्चों को ला करके घर में दे दिए। अब आपने किया यज्ञ, देखो एक कटोरे में घी भरा हुआ था, 1 किलो सामग्री रखी हुई थी प्लेटों में। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो आपका घी समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? प्लेटों की सामग्री समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि यहां ग्रहण करने वाला देवता मौजूद है, और वो कौन देवता है? अग्नि देवता। यजुर्वेद कहता है अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता। अग्नि जो है देवताओं का अग्रणी देवता है। तो देवता ने ग्रहण किया अग्नि ने, और अग्नि ने ग्रहण करके दिया वायु को। अग्नि ने सूक्ष्म किया उसे, और सूक्ष्म करके दिया वायु को, और वायु अंतरिक्ष में विस्तार को प्राप्त हो गया। सब देवताओं का भाग सब देवताओं को पहुंचा। देवता स्थूल चीज कोई ग्रहण नहीं करते, अग्नि सूक्ष्म करता है तब देवताओं को देता है। तब वायु देवता को दिया, और वायु देवता अंतरिक्ष में। अब आप बताइए अंतर है या नहीं है दोनों पूजा पद्धतियों में? इससे बढ़कर के कोई पूजा पद्धति नहीं है। तभी ऋषियों ने विधान किया कि प्रत्येक गृहस्थी प्रतिदिन भोजन करने से पहले इस 16 आहुतियां दे लिया करें प्रतिदिन। किस लिए? क्योंकि हम सब अपने शरीरों से दिन और रात गंदगी निकालते हैं, मलमूत्र निकालते हैं, आंख से भी गंदगी, कान से भी गंदगी, नाक से भी गंदगी निकलती है कि नहीं? तो हम दिन और रात वायु को, जल को, इसको, वातावरण को, पर्यावरण को गंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऋषियों ने कहा ये मनुष्य पर्यावरण को बिगाड़ेगा, तो पर्यावरण के शुद्धि की उन्होंने विधि भी दी कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इस यज्ञ को करते रहना, 16 आहुतियां देते रहना। तुम जितना वातावरण बिगाड़ रहे हो, जितना वायुमंडल दूषित करते हो, उतना वायुमंडल शुद्ध करने का भी काम करते रहो। लेकिन अज्ञान के कारण यह मनुष्य इन कामों को नहीं कर रहा। लाखों रुपया है, घर में सामर्थ्यवान है, सब कुछ है, धन धान्य भी है, बढ़िया कोठी है, मकान रुपए की कमी नहीं है, बैलेंस है, लेकिन 16 आहुतियां नहीं देता। देवताओं का भाग देवताओं को नहीं देता। मैं आपको प्रमाण देता हूं गीता में भगवान श्री कृष्ण का 3रा अध्याय पढ़ लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते इस्ते नेवस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता, यज्ञ के द्वारा भावित किए हुए देवता तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन आगे कहते हैं तेर दत्तान प्रदायोभ्यो, तेर माने उन देवताओं के द्वारा दिया हुआ जो भोग सामग्री आपके पास है, बिना देवताओं को दिए हुए यो भुंक्ते जो भोग करता है इस्ते नेवस, वह चोर की तरह से है। आप ये बताइए आपके पास जो भी सामान है, जो भी भोग सामग्री है, इसमें देवताओं का भाग है या नहीं है? आपने किसी की जमीन ली है, उस जमीन का किराया देते हो कि नहीं देते हो? आपने मकान में बिजली ली है, बिजली का बिल देते हो कि नहीं देते हो? आपने घर में मजदूर एक रखा हुआ है, मजदूर की मजदूरी देते हो कि नहीं देते हो? आप सबका हिस्सा दे रहे हो, लेकिन क्या देवताओं का हिस्सा नहीं है तुम्हारी आमदनी में? क्या सूर्य के प्रकाश से तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही? क्या वायु देवता तुम्हें प्राण नहीं दे रहे? क्या जल देवता तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं कर रहे? तो इन देवताओं का भी तो भाग है तुम्हारी आमदनी में। बिना इन देवताओं के सहयोग के क्या तुम कोई आय कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो? तो देवताओं का भी तो भाग है, जैसे मजदूरों का दे रहे हो, सबका दे रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेर दत्तान प्रदायेभ्यो, तेर माने उन देवताओं के द्वारा दिए हुए, अब प्रदाय उनका भाग अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इससे नेव से आप चोर की तरह से हैं। तो अब आप बताइए जितने संसार के महापुरुष हैं, वेद है, ऋषि हैं, भगवान हैं, राम हैं, ये सबके सब यज्ञ तो किया करते थे। इसलिए वेद के सिद्धांत को समझो, ईश्वर की व्यवस्था को समझो, आप सुखी रहोगे। ईश्वर की व्यवस्था संसार को सुख करने वाली है, वेद की व्यवस्था सुख देने वाली है, आनंदित करने वाली है। समय निर्धारित बिल्कुल समाप्त हो रहा है। आप सबका मैं बहुत आभार करता हूं, और आप इस हीरक जयंती के इस अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है। आप वेद का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप वेद का प्रचार और प्रसार करने के बाद आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस परमात्मा की वाणी को आप इन बच्चों को और सबको सुनवा रहे हैं। तो ये कार्यकारिणी धन्यवाद की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।